देखो जैसे हम लोगों ने देखा कि एलिप्स का डायमीटर ये होता है। अब देखो वैसे ही अगर हम हाइपरबोला को ले लें, है ना, हाइपरबोला को, तो इसका जो डायमीटर आएगा, देखो डायमीटर वो बिल्कुल एलिप्स की तरह ही आएगा। बस हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर देंगे तो कोई ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। ध्यान दो, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स। देखो ये आ जाएगा हाइपरबोला का डायमीटर, है ना। हाइपरबोला का डायमीटर क्या किया, इलिप्स के डायमीटर में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया। देखो मैंने बताया था पहले भी, हाइपरबोला के बहुत से रिजल्ट इलिप्स के रिजल्ट से ही निकल आते हैं। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देंगे, देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना। एम इसमें भी देखो जैसे क्या होगा, मान लो ये मेरे पास हाइपरबोला है। अब इसमें मान लो पैरेलल कॉर्ड्स होंगे, मान लो ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट उसका लोकस चाहिए होगा। और देखो ये भी सेंटर से पास होने वाली लाइन है, मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। एम कहाँ से आएगा, एम उसी कॉर्ड से आएगा। सिस्टम ऑफ कॉर्ड क्या दिया गया है ना, मतलब जो हमें कॉर्ड दिया गया है उन कॉर्ड का स्लोप क्या है, वहाँ से एम की वैल्यू आएगी। वो एम की वैल्यू रखेंगे। और ए और बी कहाँ से आएगा, ए और बी देखो आएगा हाइपरबोला से, है ना। तो m की वैल्यू कॉर्ड से रखेंगे और a और b हाइपरबोला से रखेंगे। तो यहाँ हमें देखो हाइपरबोला का डायमीटर मिल जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, ठीक है। तो ये सारे डायमीटर हम लोगों ने पढ़े। पैराबोला का y इक्वल टू 2a बाई एम, एलिप्स का आपके सामने है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम इंटू एक्स, है ना। और हाइपरबोला का एलिप्स से मिलता जुलता। सर्कल का डायमीटर नहीं पढ़ा, क्योंकि सर्कल का डायमीटर बहुत ऑब्वियस है। सर्कल का डायमीटर उसके सेंटर से पास होता है ना। तो वो डिपेंड कर जाएगा कि वो किस पॉइंट पर डायमीटर हमने लिया है, कौन सी कॉर्ड ली है। जैसे मान लो अगर हम सर्कल लें, ठीक है, और कोई एक कॉर्ड ले लें, है ना। मान लो कॉर्ड ये है y बराबर एम एस प्लस सी, और मान लो सर्कल का डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर क्या होगा, देखो सेंटर से पास होगा और इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो अब देखो सर्कल का डायमीटर क्या है, सेंटर से पास होगा, सेंटर मालूम होगा, और इसका स्लोप मालूम है, तो डायमीटर का स्लोप निकल जाएगा। क्या होगा, डायमीटर का स्लोप क्या होगा, स्लोप हो जाएगा -1 बाई एम, है ना। मान लो कॉर्ड का स्लोप कितना है m, तो डायमीटर का स्लोप कितना हो जाएगा -1 बाई एम, उसके परपेंडिकुलर, है ना। और सेंटर हमको मालूम होगा, तो सेंटर मालूम होगा तो मतलब अल्फा बीटा मालूम है, तो डायमीटर का इक्वेशन निकल आएगा। क्योंकि देखो पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है ना। पॉइंट मालूम है और स्लोप मालूम है, तो डायमीटर का इक्वेशन निकल जाएगा किससे, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m का मतलब डायमीटर का स्लोप, m का मतलब डायमीटर का स्लोप, और x1 y1 का मतलब ये सेंटर वाला पॉइंट, है ना। तो इसीलिए सर्कल का डायमीटर अलग से याद नहीं किया, है ना। वो जो भी कॉर्ड हमें दी जाएगी एक्चुअली उसका मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट का लोकस क्या होगा, सेंटर से पास होगा। तो अपने आप ही वो जो डायमीटर हो जाएगा वो हमेशा इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए सर्कल का डायमीटर बहुत क्लियर है, वो डायरेक्ट निकल आएगा। सेंटर का यूज़ करेंगे और कॉर्ड के स्लोप का यूज़ करके डायमीटर का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। लिखो इस बात को ध्यान से।